29 को है अभी मेरी ट्रेन, आपकी कल और क्लास है बस, ठीक है। 2 दिन है, उसके बाद फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे। ठीक है, 3 तारीख को अगर ट्रेन मिल गई मुझे रिटर्न की तो मतलब 2 को मिल गई तो 3 तक मैं कोशिश करूंगा, वरना नहीं मिली तो 4 को नहीं मिली तो 5। हाँ क्योंकि नहीं मिली भाई, अभी कुछ पता नहीं है, रिटर्न का कंफर्म नहीं है। हाँ लाइट से हाँ चलो देखेंगे, ठीक है। हाँ। मैं गांव जा रहा हूँ भाई, गांव बिहार में। ठीक है, हम जुपिटर नोटबुक एक्चुअली काम नहीं कर रहे हैं, तो हम गूगल कोलैब पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि डेटा बहुत सारा है, अभी मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। दिवाली भी बीत गई तो भी टाइम नहीं मिला, इसीलिए सॉल्यूशन मिल गया। कोलैब पे हम काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, तो उसी पे करते हैं, देखते हैं। और कोलैब वैसे बढ़िया है, आप लोग यूज नहीं करते हैं कोलैब बहुत। देखिए कोलैब आपको बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। एक्चुअली जब आप मशीन लर्निंग से आगे डीप लर्निंग पे जाते हैं ना, वहाँ टाइम बहुत होता है, ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा वेट करना पड़ता है आपको। तो वहां पर बहुत ज्यादा जीपीयू चाहिए होते हैं, रिसोर्स चाहिए होते हैं, सीपीयू उतना प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो ये देखो गूगल कोलैब आपको प्रोवाइड करता है। आपके सिस्टम में कितना रैम होगा, कितना रैम होगा भाई बताओ, है ना। तो ये देखो 12 GB तो रैम प्रोवाइड कर रहा है मुझे गूगल कोलैब, 12 GB कंप्यूटेशनल पावर प्रोवाइड कर रहा है। और डिस्क कितना प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। चलो एक तो ये हो गया। अब इसमें ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर गया और इसमें मैंने बोला कि मुझे इसका रन टाइप चेंज करना है, मुझे जेनेआई पर या डीप लर्निंग के हार्ड मॉडल पर काम करना है। तो मैंने जीपीयू की बजाय मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, हाँ सीपीयू की वजह क्या सिलेक्ट कर लिया मैंने, जीपीयू ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट T4। टी मतलब टेंसर को रिप्रेजेंट करता है इधर, राइट। यहाँ सेव किया। अब बताइए ये कनेक्ट करेगा, आप ध्यान से देखना कितना ज्यादा पावर आपको प्रोवाइड करता है, कंप्यूटेशनल पावर। कितना रैम मिल रहा है आपको, 12 GB। और 12 GB आपको क्या मिल रहा है अलग से, ग्राफिक की रैम मिल रही है। और 112 GB का आपको ये मिल रहा है, डिस्क मिल रहा है, राइट। तो ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको प्रोवाइड कर देता है, बढ़िया है। ये गूगल कोलैब है आपका, ठीक है। ये देखिए ये वाला 43 GB रैम और 225 GB का डिस्क स्टोरेज, ये आपका दूसरा वर्जन इसका L4 वाला। तो 47 GB तो मेरे को नहीं लग रहा है हमारे पास में से किसी पे रैम है था, तो ये गूगल कोलैब प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा ये कि आपके ड्राइव से कनेक्ट होता है, यहाँ पर आप जो भी फाइल पे काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी गूगल ड्राइव पर ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो फाइल लॉस होने के चांसेस नहीं है। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्टार्ट कर दिया था ये टॉपिक, क्या क्या हो गया था, इनकैप्सुलेशन बता दिया था, इनकैप्सुलेशन स्टार्ट करना था, इसके पिलर से स्टार्ट करने थे, है ना भाई। वीडियो देख लेना वरना समझ नहीं आएगा ये टॉपिक, ये दोनों साथ में देखना है, ठीक है। उप्स के पिलर्स, हमारे उप्स के हमारे 4 पिलर्स होते हैं, कौन कौन से। हाँ कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बताओ। और ये 4 पिलर्स होते हैं हमारे, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहला पिलर आ जाते हैं इनकैप्सुलेशन। बताया था इनकैप्सुलेशन के बारे में। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है सेंसिटिव डेटा को हाइड करना। सेंसिटिव डेटा में पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 ही सेंसिटिव डेटा होता है ज्यादातर, एक होता है मेथड और एक होता है वेरिएबल्स। ये दोनों बताए थे क्या होते हैं मेथड और वेरिएबल्स, याद है, भूल गए, नो सर नहीं बताया था, मुझे याद है। यहाँ पर हमने क्लास बनाया और इस क्लास के थ्रू इसे समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले पिलर का नाम इनकैप्सुलेशन, जिसका मेन पर्पस है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यूजर से क्या करना, हाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पर संजीत भाई हमने एक क्लास बनाया और इस क्लास का नाम रखा है यहाँ पर ATM।
डेफ बनाया, डेफ में हमने ये इनिशियलाइजेशन पढ़ा हुआ था ना, इनिट तो याद है ना। इनिट के अंदर कौन सा कोड लिखते हैं? सेल्फ थोड़ा लिखते हैं। इनिट के अंदर वो कोड लिखते हैं जो ऑटो आप इनिशियलाइज कराना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यूजर बुलाने पे ना चले, ऑब्जेक्ट बनते ही वो कोड क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली चल जाए, वो आप इनिट के अंदर में कोड लिखते हैं। ठीक है, यहां पर हमने बोल दिया एटीएम ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, एटीएम ऑब्जेक्ट एटीएम ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इसी इनिट के अंदर हम क्या बनाते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल सिखाया था। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, हमारे सेल्फ के साथ बनते, याद आ रहे हैं या भूल गए? सेल्फ के साथ हमने यहाँ पर बोला कि कोई भी अगर एटीएम है तो उसका क्या होगा, कोई ना कोई पिन होगा। तो यहाँ पर हमने पिन बना दिया 1010 बाय डिफॉल्ट पिन। ठीक है, कोई भी एटीएम बन रहा है तो उसका क्या होगा, यहाँ पर स्टार्टिंग बैलेंस होगा। तो स्टार्टिंग बैलेंस हमने मान लिया कि मिनिमम बैलेंस कितना होगा यहाँ पर ब्रज जी, 2000 रुपए के हिसाब से। सेल्फ डॉट, एक तो पिन हो गया, एक बैलेंस हो गया, और क्या होगा इन्फॉर्मेशन बताओ? अकाउंट नंबर नहीं, और बताओ? पिन हो गया, किसके लिए बन रहा है ये, बैंक नेम। और बैंक नेम की इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लूंगा। तो इनपुट में मैंने यहाँ पर बोल दिया कि आप अपना नेम बता देना मुझे। तो यहाँ जो भी बैंक नेम बताएगा वो बैंक नेम मैं यहाँ पर पास करा दूंगा। अब आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए तो यहाँ मैंने बी नेम बोल दिया। बी नेम मतलब क्या है यहाँ पर, और ये बैंक नेम की इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर हो जाएगी, सेल्फ डॉट बैंक नेम में। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा एक्सिस बैंक तो यहाँ अपने आप क्या स्टोर हो जाएगा, एकांश, एक्सिस बैंक अपने आप स्टोर हो जाएगा। ठीक है, गुड। ये तो गाइस हो गए मेरे कुछ इंस्टेंस वेरिएबल, ये हमने सीखा हुआ था ना, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, यानी ये सेल्फ के साथ कॉल किए जाते हैं। देन इसके बाद आते हैं हमारे मेथड्स। क्या आते हैं, मेथड्स। मेथड्स को बोला जाता है आपका फीचर्स बोला जाता है, और इसे यूजर कॉल करेगा। ऐसा नहीं है अपने आप कॉल होता है, ये यूजर बुलाएगा तब ये कॉल होगा। कोई डाउट इसमें? नो। तो एटीएम में क्या क्या फीचर होता है बताओ जरा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं गाइस, बैलेंस चेक कर सकते हैं। बैलेंस चेक करने के टाइम में क्या बोलेगा कि प्रिंट में बोलेगा योर, देखो उतना डिटेल में नहीं बना रहे अभी, बस हम सीधा बोल रहे हैं कि आपका यहाँ पर जो भी बैलेंस है उसको उठा करके यहाँ पर दिखा देगा। कितना बैलेंस है यहाँ पर, 2000। तो यहाँ बोलेगा योर करेंट बैलेंस इज रुपीज, और यहाँ पर जो बैलेंस की इंफॉर्मेशन है वो कहां से मिल जाएगी, सेल्फ डॉट बैलेंस से मिल जाएगी। एक तो ये फीचर हो गया जो एटीएम में अलाउड होता है। और क्या अलाउड होता है बताओ, विथड्रॉल, WITHDRAWL है ना, ये होता है सेल्फ। प्रिंट, अब हमें यहाँ पर कितना अमाउंट विड्रॉ करना है तो उसके लिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पर क्या लिख देना। अभी देखिए गाइस हम उतना लॉजिकली नहीं बना रहे हैं कि आप मिनिमम अमाउंट चेक करो, उसने बोल दिया 50,000, उसके पास बैलेंस में नहीं है, तो सब हमें लॉजिकली लिखना पड़ेगा। बट अभी मैं शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या लिखा हुआ है अमाउंट में, नन। अगर अमाउंट की वैल्यू अगर यहाँ पर नन नहीं होती है या नन होती है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं नो अमाउंट गिवन, और अदरवाइज यहाँ पर आप सीधा यहाँ पर बोल दो कि क्या बोल दो कि अमाउंट, ब्रज जी कितना अमाउंट निकाल रहे हैं, रुपीज, और जितना भी ये अमाउंट बोले, जैसे इसने बोला 2000 तो अमाउंट रुपीज, विड्रॉल होता है मेरे ख्याल से, विड्रॉल सक्सेसफुली। कोई डाउट, ऐसा मैसेज आ जाए, और इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, एफ स्ट्रिंग में। एक और छोटा सा ये बना लेते हैं मेथड, और बताओ डिपॉजिट बना लेते हैं। डिपॉजिट में भी क्या बोलेगा यहाँ पर ब्रज जी, कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, राइट। तो यहाँ पर ये जो भी मैसेज, जो भी अमाउंट बताए तो सीधा यहाँ पर मैं, अरे आप वो तो करोगे, अमाउंट डालोगे तो फिर काउंट करके बताता है, अमाउंट नहीं डालते। नहीं मतलब जैसे आप जो अमाउंट दोगे
एटीएम में वो पैसा, अरे वो पैसा तो गिनता है, हाँ अरे इंटरनली तो गिनता है ना पैसा, तभी तो आपके बैंक बैलेंस में अपडेट होता होगा। आपने डाला 5 नोट डाल दिए 500-500 के, कितने हुए? तो क्या आपको बैंक बैलेंस जब चेक करने जाओगे वहां पे ये दिखाएगा 5 नोट आए हैं आपके पास, या 2500 अपडेट होकर के आएगा? बताओ। तो इंटरनली तो चेक हो रहा है ना, हम इंटरनली बात कर रहे हैं, ये बात क्लियर है? अरे संजीत क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। एक्चुअली भावनाओं में मत रह जाओ, ये एक्चुअल एटीएम सॉफ्टवेयर नहीं बन रहा है, ये बस एक हम आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिपॉजिट में हमने बोला कि अमाउंट ये जो भी अमाउंट है वो क्या हो गया यहाँ पर, डिपॉजिट सक्सेसफुली। तो गाइस हमने कितने मेथड बनाए? 3 मेथड। कौन कौन से बनाए मेथड? यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी हमने। ठीक है, एक तो हमने बनाया 3 वेरिएबल बनाए, इन्हें बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। ज्ञान कैसे पता लगेगा इंस्टेंस वेरिएबल? जब भी ये इनिट के अंदर कुछ भी बने उसे क्या बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। और कोई भी अलग अलग फंक्शन बन रहे हैं तो उन्हें क्या बोला जाएगा? मेथड बोला जाएगा। अब इन्हीं में से कोई ऐसा मेथड जो मुझे यूजर से छुपाना है, जैसे मुझे यहाँ पर एक यूजर से छुपाना है तो ये सॉफ्टवेयर में ही, बट इसे यूजर को नहीं दिखाना मुझे। क्या नाम है इसका? संजीत भाई, ये कोड कहाँ रहेगा? ये कोड तो यही रहेगा, किसके पास? बाकी कोड के साथ ही। बट इस कोड को मैं क्या चाहता हूं, यूजर से ये सामने में ना दिखे। ये बात क्लियर है गाइस? ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने आईसीआईसीआई के लिए यहाँ पर एक हमने एटीएम बनाया, और कौन से क्लास का यूज किया? एटीएम क्लास का। और यहाँ पर क्या पास करना रहता है? बैंक नेम बताना होता है। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बैंक नेम। क्या है मेरे बैंक का नेम? आईसीआईसीआई। ये जैसे ही रन करेंगे, देखिए मैंने पहले ही बोला था कि जैसे ये कोड ऑटो कॉल होगा तो ये मैसेज अपने आप प्रिंट हो जाएगा। ये मैसेज अपने आप प्रिंट होने का मतलब है, क्या मतलब है यहाँ पर साकेत? ये मैसेज प्रिंट होने का मतलब है कि ये इनिट वाला कोड आपसे पूछ के नहीं चला है, ये ऑटोमेटिकली चल गया। ये मैसेज कब प्रिंट होता संजय? जब ये फंक्शन चलता, और ये फंक्शन हमसे पूछ के चला है या नहीं, यही अपने आप चल गया। क्योंकि ये अपने आप चल गया इसीलिए इसे बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली, राइट? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो गया तो यहाँ पर आईसीआईसीआई डॉट, और देखिए बहुत सारे आपको क्या मिल गए यहाँ पर? मेथड्स मिल गए, फीचर्स मिल गए ना। इसमें से ये जो जो आपके ऐसे बड़े बड़े क्यूबॉइड में आ रहे हैं ये मेथड है, और जो जैसे छोटे छोटे रेक्टेंगुलर उसमें आ रहे हैं क्यूबिकल, क्या बोलेंगे इन्हें? ये क्यूबॉइड हो गया, ये जो भी है, राइट? ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल कहलाए। क्या कहलाए ये हमारा? इंस्टेंस वेरिएबल। तो इनमें से जो काम के इंफॉर्मेशन है वो तो दिखाओ, बट जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उन्हें यूजर से क्या कर लो? छुपा लो। तो यूजर को, आपको एक बात पता होता है, यूजर को अपना पिन भी देखना अलाउड नहीं होता, उसके लिए भी उसे कुछ ओटीपी या कुछ मेंशन करना रहता है। ये बात क्लियर है? बट यहाँ पर यूजर तो अपने आप यहाँ पर क्या देख सकता है? पिन चेक कर सकता है। जैसे ये कोड रन करेगा यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है? पिन बता रहा है। तो क्या ये कोड एक्सेसिबल होना चाहिए या इस कोड को यूजर से छुपाना है मुझे? बताइए यहाँ ब्रज जी, छुपाना है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब हुआ यहाँ पर कि वेरिएबल और मेथड को एक कैप्सूल में भर दो, यूजर से क्या कर दो? उसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को छुपा दो। तो कैसे छुपा दो? तो छुपाने के यहाँ पर 3 तरीके। अगर नहीं छुपाना है तो यहाँ पर वो वेरिएबल रहेगा कैसा? पब्लिक। और अगर छुपाना है तो छुपाने के 2 तरीके, एक तो प्राइवेट तरीके से छुपाना और दूसरा प्रोटेक्टेड तरीके से छुपाना। तो संजीत भाई अभी तक ये कैसे हैं? सारे पब्लिक है। ये सारे मेथड कैसे हैं? अभी तक पब्लिक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आईसीआईसीआई नाम का ऑब्जेक्ट है, यूजर इसमें अगर चाहे तो ये एटीएम को अपडेट भी कर सकता है। क्या यूजर के पास फीचर होना चाहिए एटीएम को अपडेट करना, या डेवलपर के पास होना चाहिए? लेकिन यहाँ पर तो यूजर ने ये एटीएम अपडेट चला दिया, तो यानी ये वाला मेथड हमें मौजूद तो वहीं रहेगा, बट इस मेथड को क्या करना है भाई? छुपाना है। विनय क्लियर है? इस मेथड को हमें छुपाना है। कोई डाउट इसमें? नो। तो पब्लिक वेरिएबल का मतलब है इजीली एक्सेसिबल, प्राइवेट का मतलब क्या है? इसे छुपाना। तो कैसे छुपाएंगे? पाइथन में छुपाने के लिए, प्राइवेट वेरिएबल बनाने के लिए आप सिंगल अंडरस्कोर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं गाइस? सिंगल अंडरस्कोर। ये कुछ इस तरीके से। तो बताओ संजीत भाई किसे छुपाना है? मैं चाह रहा हूं पिन को छुपाना, तो पिन के आगे क्या लगा दिया?
और किसे छुपाना है? बैलेंस को छुपाना है। तो बैलेंस के भी आगे क्या लगा दिया? बैलेंस के भी आगे क्या लगा दिया? सिंगल अंडरस्कोर। तो ये क्या बन गया बताओ? ये प्राइवेट वेरिएबल बन गया। ये क्या है पहले से? ये पब्लिक वेरिएबल बन गया। ये सारे कैसे मेथड हैं? पहले से पब्लिक है। इसे छुपाना है तो इसको क्या कर दिया? अंडरस्कोर लगा दिया। तो ये क्या बन गया यहाँ पर? अगर वो सारे पब्लिक मेथड है तो ये कौन सा मेथड हुआ? ये प्राइवेट मेथड हुआ। अब देखिए इस कोड को दोबारा रन किया, दोबारा रन किया, और अब मैं पिन लगाने की यहाँ कोशिश करूंगा। देखो क्या कह रहा है, मना कर रहा है ना, मना कर रहा है, इसका मतलब आप ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि सर आपने तो अंडरस्कोर लगाया था। अब एक बात बताओ, ICICI डॉट हम जब टैब बटन लगाते हैं तो यहाँ अंडरस्कोर का हिंट आ रहा है क्या? वो तो हमें पता है ना अंडरस्कोर लगा है, यूजर को थोड़ा ना पता अंडरस्कोर लगा होगा। ये बात तो क्लियर है ना? तो ये डेवलपर को ही पता होता है। क्या यहाँ डायरेक्ट हिंट में आ रहा है क्या वो, भाई ये दवाई है, इस कैप्सूल के अंदर है, अगर आप इस कैप्सूल को खोल के भी दवाई खाना चाहो तो क्या कंपनी को कोई एतराज है क्या? नहीं। बट इन जनरली आप क्या करोगे? उसे सीधा ही रखोगे। तो सेम एज इट इज ये बात हम ही को मालूम है कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थे उसे हमने अंडरस्कोर से छुपा रखा है। यूजर को ये बात नहीं पता होगी। तो क्या यूजर के सामने वो पिन और बैलेंस दिखा रहे हैं यहाँ पर? बताओ भाई विनय, नहीं दिखा रहे ना? तो यूजर डायरेक्ट इसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो क्या हमने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूजर से छुपा लिया? छुपाया कि नहीं छुपाया? लेकिन क्या हम डेवलपर से छुपा पाए? अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर पिन लगाऊंगा तो देखो ये ऑप्शन आ गया। डेवलपर से तो नहीं छुपा पाए ना, और डेवलपर से छुपाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि डेवलपर नहीं बना है तो डेवलपर को ये बात पता है कि ये चीज कैसे बनाई गई है। भाई अगर जो बैंक का गार्ड होता है अगर वही बैंक को लूटने पर आ जाए तो कोई कुछ कर सकता है? बताओ। उसके पास तो पहले से बंदूक भी मौजूद है और वो बैंक के अंदर भी मौजूद है। जो बाहर वाला बंदा उसे तो आना पड़ेगा, और जो गार्ड है वो क्या है? तो जो डेवलपर है उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इसे यूज करना। तो डेवलपर को ही पता है कि ये अंडरस्कोर लगा करके आप इसे छुपा सकते हैं, और छुपे हुए वैल्यू को आप अंडरस्कोर लगा करके वापस से देख भी सकते हैं। ये बात क्लियर है? लेकिन अगर मुझे इसे एक और लेवल छुपाना हो, एक और लेवल अप छुपाना हो, तो एक और वेरिएबल आ जाता है। क्या होता है वो हमारा? प्रोटेक्टेड वेरिएबल। प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाने के लिए संजीत भाई यहाँ पर क्या लगाते हैं? डबल अंडरस्कोर 1 2। तो मैं यहां पर चाहता हूं कि यार ये जो पिन है ना, पिन और इजीली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। पिन को क्या कर दो, एक लेवल और छुपा दो। तो अब ये कौन सा वेरिएबल बन गया? प्रोटेक्टेड वेरिएबल बन गया। नहीं एक मिनट, शायद मैंने उल्टा बता दिया क्या गाइस? ये वाला प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड में एक ही लगाते हैं। प्रोटेक्टेड में क्या करते हैं? PROTECTED। प्रोटेक्टेड में एक लगता है, और ये वाला क्या बनेगा आपका? प्राइवेट। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट वेरिएबल है, इसमें डबल लगेगा। तो यहाँ पर ये करेक्ट कर लो, ये बनेगा प्रोटेक्टेड मेथड। ठीक है, और यहाँ पर इसे कर लो डबल और इसे कर लो सिंगल। ये हो गया डबल और ये हो गया सिंगल। हाँ ठीक है, परफेक्ट राइट। अब यहाँ पर देखिए एकांश, जो हमने वेरिएबल बनाया है ICICI डॉट, यहाँ पर आ रहा है क्या? जो हमने दोनों प्राइवेट और प्रोटेक्ट किए, क्या वो डायरेक्ट दिख रहे हैं? तो ये जो डायरेक्ट दिख रहे हैं कौन से वेरिएबल है? ज्ञान कौन से? ये पब्लिक वाले। प्राइवेट जो हमने प्रोटेक्ट किया था, प्रोटेक्ट के लिए लगता है सिंगल अंडरस्कोर। सिंगल अंडरस्कोर हमने किसको दिया था? यहाँ पर बैलेंस को दिया था, याद है ना? तो ये वाला क्या है हमारा? प्रोटेक्टेड है। और प्राइवेट कैसा दिया था हमने? डबल अंडरस्कोर। तो डबल अंडरस्कोर मैंने पिन को दिया था। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं यहाँ पर डबल अंडरस्कोर पिन के साथ लिखूंगा तो क्या ये आ जाएगा आंसर? क्यों नहीं आया? अब तो ये जबकि मैंने डबल से बनाया था फिर भी क्यों नहीं आया? ये क्या ये प्रोटेक्ट हो गया एक्चुअल में? बताओ क्या लग रहा है? यहाँ पर मैंने मतलब ये प्राइवेट हो चुका है। जो मैंने डबल अंडरस्कोर के साथ बनाया था उसे क्या बनाया था मैंने? प्राइवेट। तो क्या ये एक्चुअल में प्राइवेट हो चुका है जो ये नहीं आ पा रहा है यहाँ पर? बताओ। ICICI डबल अंडरस्कोर पिन क्यों नहीं आ पा रहा है भाई यहाँ पर? ये क्योंकि एक्चुअली जो प्राइवेट होता है वो बनाते वक्त तो डबल अंडरस्कोर ही लगता है, बट बुलाते वक्त इसमें एकांश एक चीज और करना पड़ता है, एक और अंडरस्कोर लिख करके
अपने क्लास का नाम लिखना होता है। क्या था आपके क्लास का नाम? एटीएम। तो ये अपने आप उसको एटीएम के अंदर छुपा लेता है, मतलब जो भी आपने क्लास नाम दिया। तो क्या नाम दिया था हमने क्लास का? तो अंडरस्कोर एटीएम के अंदर डबल अंडरस्कोर पिन को छुपा लेगा। और अब रन करेंगे, देखिए आपके सामने आंसर अब भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई? इसे दोबारा रन करो, दोबारा बनाओ, और यहाँ पर ICICI अंडरस्कोर ATM अंडरस्कोर पिन इसे रन करो। आ गया ना यहाँ पर? ये वो बना नहीं था इसीलिए नहीं है। ये क्लियर है? तो डबल अंडरस्कोर पिन यानी कि जो भी मेरा प्राइवेट वेरिएबल है उसको बुलाने के लिए क्या तरीका है विनय? उसको बुलाने के लिए सिंगल अंडरस्कोर और किसका नाम लिखना होता है? क्लास का नाम लिखना होता है। और फिर क्या लिखना होता है? जो आपने प्राइवेट वेरिएबल बनाया था। तो तीन तरीके के वेरिएबल होते हैं, कौन कौन से? पब्लिक वेरिएबल बनाने के लिए क्या करना होता है? कुछ भी नहीं, पहले से पब्लिक होता है। प्रोटेक्टेड के लिए बताओ भाई? और प्राइवेट के लिए? और प्रोटेक्टेड को डेवलपर कैसे देख सकता है? सिंगल अंडरस्कोर लगा करके नहीं, सिंगल अंडरस्कोर लगा करके। अब प्राइवेट को कैसे देख सकता है? पहले सिंगल अंडरस्कोर के साथ क्लास और फिर डबल अंडरस्कोर के साथ जो नाम था उसका। अब पब्लिक को देखने के लिए कोई नहीं, वो तो डॉट लगाओगे तो अपने आप हिंट आ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो इन तीन तरीके से आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं गाइस? यहाँ पर इनकैप्सुलेट करते हैं और यूजर से हाइड कर देते हैं। लेकिन डेवलपर से हाइड नहीं हो सकता, क्योंकि डेवलपर चाहे तो इसको यूज कर सकता है। ठीक है, ये था आपका पहला पिलर। तो पहले पिलर में हमने क्या जाना? हाउ टू हाइड सेंसिटिव और वल्नरेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर, राइट। दूसरा पिलर आ जाता है गाइस, क्या नाम है दूसरे पिलर का हमारा? नहीं, दूसरे पिलर का नाम है हमारा यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा इनहेरिटेंस। क्या है दूसरे पिलर का नाम? इनहेरिटेंस। इसका वर्ड सुन करके अंदाजा लगाओ क्या मतलब होगा इनहेरिटेंस का। बताओ इनहेरिटेंस ब्रज जी, इंग्लिश वर्ड है। ब्रज जी एक बात बताओ, अगर 200 एकड़ की जमीन दादा परदादा की रखी है और इकलौते आप ही हो, तो वो किसको मिलेगी? क्यों मिल रही है? हैं? क्यों मिल रही है भाई? सरकार को क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि इनहेरिट हो गया। इनहेरिट का मतलब है कि पेरेंट क्लास यानी ऊपर आपने जितने भी कोड बना रखे हैं उसके सारे फीचर आपको अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे। ये इनहेरिटेंस हम यूज क्यों करते हैं? इनहेरिटेंस हम इसीलिए यूज करते हैं इनहेरिटेंस को, क्योंकि हमें कोड को बार बार रिपीट नहीं करना होता। कोड को हमें रिपीटेबिलिटी को क्या करना होता है गाइस? हमें इसे लो करना होता है। कोड रिपीटेबिलिटी जब हमारा लो हो जाता है उसी के लिए हम इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। जैसे कोई कोड हमने पहले से बना लिया तो उसको हम दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, ये बात पहले यहाँ पर देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस क्लास में सभी लोग बैठे हुए हैं, राइट। यहाँ पर मैंने क्लास बनाया ग्रासटेक। अब ग्रासटेक ने आपको तीन चीजें सिखाई। पहला क्या सिखाया अभी तक? पाइथन, राइट। दूसरा पावर BI, और तीसरा SQL। अरे अभी यही है ना दो तीन मेन। रज जी अच्छा एक्सेल, एक्सेल आएगी। सही बात है, चलो एक्सेल भी लिख देते हैं। हाँ परफेक्ट, ठीक है। तो अब एक बात बताओ यहाँ पर ब्रज जी, यहाँ पर एक क्लास बनी है हमारी दूसरी क्लास। कनेक्शन हट गया क्या इसका? कोड नहीं चल रहा है। हाँ चलिए, एक क्लास बनी यहाँ पर, एक रवि नाम का बच्चा है
और रवि को पहले से ही, मान लेते हैं रवि को पहले से यहाँ पर एक चीज आती थी, वो थी HTML। ना लिख करके यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे लिख देते हैं। रवि को क्या आता था पहले से यहाँ पर? एकांश वेब डेवलपमेंट आता था, ठीक है। ठीक है, ये रवि है, ये 1 सेकंड में वेबसाइट बना देता है, ठीक है, डन। वेबसाइट लिख देता है जो भी है। अरे सो रहे हो क्या भाई? सो कौन रहा है? अरे विनय, अभी नाम बदल दूंगा मैं यहाँ पर। इधर देखो। अब एक बात बताओ, रवि यहाँ पर आया, रवि पढ़ा। अब रवि चाहता है कि रवि के पास भी ये सारे फीचर आ जाए। क्या क्या रवि यहाँ पर ग्राफ पे क्या क्या फीचर दे रहा है? पाइथन, पावर बी, एसक्यूएल, एक्सेल, अभी फिलहाल ये दे रहा है, राइट। तो क्या संजीत भाई, रवि के पास अगर ये फीचर मुझे भेजने हैं तो क्या ऐसे मैं कॉपी करूं और ऐसे पेस्ट कर सकता हूँ ब्रज नो? भाई कोई गलत थोड़ी ना है। ये ग्रास्टेक के फीचर ही तो मुझे किस पे ट्रांसफर करने थे? रवि पे। और यही काम अगर मुझे विनय के लिए करना हो, क्लास विनय के लिए सेम कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, सुमित के लिए सेम कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ब्रज जी के लिए सेम कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं? ऐसी अगर मुझे 500 क्लास बनाने अलग अलग और सबको सेम फीचर देना, तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या आपको लग रहा है जेन्युइन अप्रोच होगा वो? एक के लिए तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा था कि कॉपी पेस्ट कर लिया, बाकी के लिए क्या हुआ? वो कॉपी पेस्ट तो जेन्युइन अप्रोच नहीं है। इट मींस एकांश, आप ग्रास्टेक क्लास के आप सारे फीचर चाहते तो थे किसमें? रवि क्लास के अंदर, बट आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कॉपी पेस्ट का मतलब है कोड रिपीटेबिलिटी बढ़ेगा, और इनहेरिटेंस का मतलब ही क्या होता है? कोड की रिपीटेबिलिटी को ये कम करता है। तो यहां पर ध्यान से देखना, रवि नाम का बंदा है जो किस क्लास के थ्रू बना है? रवि क्लास के थ्रू बना है। तो रवि के पास कौन सा फीचर आएगा अभी? बस क्यों एक ही क्यों आ रहा है यहाँ पर नीतीश जी? रवि के पास एक ही फीचर है, कौन सा? वेब डेवलपमेंट। और यहाँ पर ये फीचर को कॉल करेगा तो देखिए यहाँ पर कह रहा है आई कैन क्रिएट वेबसाइट इन 1 सेकेंड। पाइथन, HTML, ये SQL, ये सब क्यों नहीं आ रहा है भाई? क्योंकि उसने वो इनहेरिट नहीं किया है। तो अब रवि जाता है और ग्रास्टेक को यहाँ पर क्या कर लेता है? इनहेरिट कर लेता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये ब्रैकेट हम आगे फ्यूचर में सीखेंगे, कब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो रवि ने यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लिया? जैसे ही ग्रास्टिक लिखा, एक्चुअली ग्रास्टिक लिखने का मतलब हुआ कि इसके सारे फीचर किसके पास आ गए? तो ग्रास्टिक के सारे फीचर्स इनहेरिट हो गए। इनहेरिट मतलब ट्रांसफर हो गए, किसके पास? रवि के पास। तो ग्रास्टेक कहलाया पेरेंट, पेरेंट क्लास कहलाया। ग्रास्टेक क्या कहलाया? और रवि क्या कहलाया? रवि क्या कहलाया? चाइल्ड क्लास। ग्रास्टेक कहलाया यहाँ पर सुपर क्लास। क्या इसका एक और नाम क्या दिया? सुपर क्लास। और ये रवि कहलाया यहाँ पर क्या? सब क्लास। इस चाइल्ड क्लास और सब क्लास में कहां से फीचर आ रहे हैं सारे नीतीश जी? तो ग्रास्टेक कौन सा क्लास कहलाया? पेरेंट क्लास या सुपर क्लास या मेन क्लास या प्राइमरी क्लास, ऐसे बोल सकते हैं ना। ये सारे इसके पास फीचर आ गए। रवि के पास कितने फीचर थे भाई हर्षित? एक ही थे, पहले तो एक ही थे ना। अभी कितना आ गया? यहाँ पर ये रवि चला। अब देखिए यहाँ पर रवि के अंदर वेब डेवलपमेंट तो था ही पहले से स्किल। अब यहाँ पर रवि डॉट जैसे ही मैंने लगा, देखिए यहाँ पर ब्रज जी कहां से आ गए रवि के पास? क्या रवि ने कॉपी पेस्ट किया एक भी कोड? नहीं किया। और रवि ने यहाँ पर पाइथन लिखा, तो क्या रवि पाइथन चला पा रहा है? यस। अरे चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहा है? क्या यहाँ रवि के पास जो है पावर बीआई का फीचर आया? आया कि नहीं आया? क्या संजीत भाई रवि ने एक भी कोड कॉपी किया था यहाँ से? नहीं किया था। अब सोचिए किसी एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, उस बहुत बड़े सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फीचर्स हैं, और वो सारे फीचर्स आप कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते, आप बस ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो बस उस क्लास का नाम लिख दो किसके अंदर? किसी दूसरे क्लास में जिसके अंदर आप उसे भेजना चाहते हैं। तो क्या इससे कोड रिपीट हुआ मेरा? बिल्कुल भी नहीं रिपीट हुआ। अब यही फीचर मैं किसको दे सकता था बताओ गाइस? बताइए। अजय को। पहले हमें ये कॉपी पेस्ट मान लेते हैं, अजय के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ पर क्या है? नन।
यहाँ पर हमने अजय क्लास के अंदर क्या लिख दिया गाइस, नन का मतलब अजय के पास कुछ भी फीचर नहीं है, लेकिन अजय ने किसे इनहेरिट किया हुआ है, तो यहाँ पर ए डॉट चेक करोगे तो देखो ए के पास क्या क्या फीचर आ गए, ग्रासटेक के सारे जो फीचर्स थे वो आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि अजय के पास खुद का तो कुछ फीचर नहीं था, बट ग्रासटेक के फीचर इनहेरिट होने के कारण ए यानी अजय के पास सारे फीचर आ गए। इजी था, राइट। तो गाइस इसको बोला गया सिंपल इनहेरिटेंस। क्या बोला गया इसे ज्ञान, सिंपल इनहेरिटेंस का मतलब एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास आ जाएगा, एक ही बार आएगा। तो इनहेरिटेंस के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला है आपका साकिब, सिंपल इनहेरिटेंस। ध्रुव बताइए दूसरा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तीसरा, चौथा है हायरार्किकल। हायरार्किकल क्या होगा, पांचवा, करो करो जीपीटी यूज करो। हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो कितने तरीके के इनहेरिटेंस, 5 तरीके के कोड के कॉपी करने से बचने के तरीके। इनहेरिटेंस तो वही है ना, अरे कॉपी करने से बच रहे हैं ना यहाँ पर। तो कौन कौन से तरीके हैं, सिंपल, सिंपल में क्या होता है, एक क्लास के अंदर में दूसरा क्लास कॉल हो जाता है, सब क्लास, यही होता है ना। दूसरा क्या है यहाँ संजीत भाई, मल्टीपल। बहुत इजी है, बताओ मल्टीपल क्या करेगा, रज्जू बताइए। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या करेगा, नाम में आंसर है भाई, वेरी गुड। यहाँ पर हमने क्लास बनाया JBL स्पीकर के नाम से। इस JBL स्पीकर के पास क्या फीचर है, लाउड, बेस वाले नहीं, बॉस वाला साउंड, ठीक है। ये फीचर है, किसके पास है ये फीचर, ठीक है। ये आपका धूम धूम करके साउंड बजाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से फीचर दे दिया। एक और है हमारे पास, सोनी कंपनी का क्या है हमारे पास, कैमरा। कैसा कैमरा है ये, हाई क्वालिटी। आपका नाइट विजन क्या है ये आपका, ठीक है। लाइट के भी, लाइटनिंग के भी ये पिक्चर खींच सकता है। एक और हमारे पास क्लास है रज्जी, वो क्लास है हमारे पास यहाँ पर लावा। और लावा कंपनी का क्या है हमारे पास यहाँ पर, बैटरी। डिस्चार्ज नहीं होता है, सीधा ब्लास्ट होता है। ठीक है ना भाई। लावा, देखिए यहाँ पर आप एक चीज गौर करिए, मैं क्लास हमेशा कैपिटल में लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। आप पूरा भी कैपिटल लिख सकते हैं, बट फंक्शन हमेशा किस में लिख रहा हूँ, स्मॉल में। ये गलती से क्या हो गया, ये कैपिटल हो गया, स्मॉल में ही हमेशा रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। संजीत भाई एक और यहाँ पर क्लास है, और बताओ। सैमसंग का, सैमसंग हमें क्या बना करके दे रहा है यहाँ पर, डिस्प्ले, ठीक है। ब्रेकेबल, क्या कह रहे हो, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये सही है भाई। अब देखिए ये अलग अलग क्लासेस है, और अलग अलग क्लासेस के खुद के फीचर है अपने। अब एक सहनसा कंपनी है, कौन सा,
नोकिया, इसके पास फिलहाल कुछ नहीं है, इसके पास बस एक ही चीज है, वो है फोन केस। इसके पास क्या है बस यहाँ पर, ठीक है। परफेक्ट। अब एक मिनट, यहाँ पर ये डिस्प्ले जो है दिक्कत दे रहा है। अब गाइस यहाँ पर मान लेते हैं हमने एक फोन बनाया, वो बना कौन सा, नोकिया 1200। कौन से क्लास का यूज करके संजीत भाई, नोकिया क्लास का यूज करके। तो फिलहाल नोकिया क्लास के थ्रू अगर कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पास क्या फीचर है, बस उसके पास सिर्फ सॉलिड बॉडी केस है। वेरी गुड। देखिए नोकिया 1200 के पास क्या है, बस फोन केस। बट नोकिया 1200 ने क्या किया, सबसे बातचीत करके सबके कोड को कॉपी पेस्ट नहीं किया, बट सबके कोड को इनहेरिट कर लिया। कैसे इनहेरिट किया, उसे देखो सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप कोई भी आगे पीछे लिख लो। उसे मान लेते पहले बैटरी मिल गई, तो बैटरी किसके थ्रू मिले उसे, लावा क्लास। अब ध्यान रखना क्लास लिखते हैं, मेथड नहीं लिखते। लावा क्लास इनहेरिट हो गई किसके अंदर, प्रिया, नोकिया क्लास के अंदर। नहीं स्ट्रिंग नहीं, क्लास के अंदर क्लास लिखते हैं। ये लावा बस यहाँ पर उठाएंगे, ऐसे भेज देंगे। उसके बाद सैमसंग, सैमसंग से क्या जाने वाला उसके पास फीचर, डिस्प्ले। सोनी से क्या जाने वाला उसे, एंड जेबीएल से क्या जाने वाला उसके पास, स्पीकर। क्या इसने एक भी कोड खुद लिखा उसके अलावा, नहीं। जैसे ही रन किया, अब नोकिया 1200 दोबारा बना। अब नोकिया 1200 के बाद यहाँ पर हमने चेक किया, देखिए यहाँ ब्रिजी, ये सारे फीचर नोकिया 1200 पे कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए सारे फीचर नोकिया 1200 पे। बैटरी, डिस्प्ले, हाई एमपी नाइट विजन, लाउड बॉस साउंड, साउंड, फोन के, कहाँ से आए ये सब फीचर, इनहेरिट कर लिया। किस किस से इनहेरिट किया इसने फीचर, अलग अलग क्लासेस से किया ना। तो क्या इसने एक से ज्यादा इनहेरिट किया है, तो क्या इसे हम एकांश बोल सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोल सकते कि नहीं बोल सकते। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर आपका, कि मल्टीपल क्लासेस से मल्टीपल फीचर्स क्या हो रहा है यहाँ पर ब्रजी, इनहेरिट हो रहा है। ये बात क्लियर है ना गाइस। तो यहाँ पर आपने चेक किया कि ये चलता भी है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलता। ये देखिए, अब वो धूम धूम का साउंड आप लोग को मैंने लगाना सिखा रखा है, वो आप लगवा लेना घर पे जाके, ठीक है। तो ये वाला कौन सा एग्जांपल है गाइस आपका, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। अगला कौन सा आ जाता है इनहेरिटेंस यहाँ पर, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब है यहाँ पर इनहेरिटेंस का कि लेवल बाय लेवल इनहेरिटेंस चल रहा है। जैसे ब्रज जी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखना, एक है क्लास, वो है आपका ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के पास संजीत भाई क्या है, इनके पास अंधा पैर, ठीक है। नहीं उतना भी नहीं रखना, ठीक है। हाँ उतना भी नहीं रखना अंदर, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्लास है यहाँ पर फादर क्लास। फादर क्लास के पास क्या है, बहुत सारी ये क्लियर है। अरे क्लास किसका, नो, ठीक है। एक और क्लास है यहाँ पर क्या है इसके पास गाइस, ये धोनी से इंस्पायर्ड है, तो इसके पास डिफरेंट बाइक्स हैं, ठीक है। और एक इसका भी है आगे का,
इसके पास क्या है? कुछ नहीं है, नन, राइट, नन है यहाँ पर। अरे क्लियर है? ठीक है, राहुल तो नहीं है ना यहाँ पर कोई? ठीक है, राहुल जो है वो कौन है यहाँ पर, मान लेते हैं ग्रैंडसन। ठीक है, राहुल क्या है यहाँ पर? ग्रैंडसन। तो ब्रिज, अरे एकांश क्या नींद आ रही भाई? फिर कहाँ बाइक देख रहे थे? चलिए इधर, राहुल जो है वो क्या है? ग्रैंडसन है। तो यहाँ राहुल के पास कितने फीचर है अभी? देखिए डॉट लगा है, कुछ भी हिंट आ रहा है? कुछ नहीं है। बट राहुल को एक दिन इसका दोस्त मिलता है एकांश, इसे याद दिला देता है तेरे पास तो बहुत कुछ है भाई। किससे जाके मिलने के लिए? फादर से मिलने के लिए, बस फादर से मिला अभी। तो ग्रैंड सन ने किसे इनहेरिट कर लिया? सन को। अब यहाँ पर राहुल जो है, राहुल के पास अब देखिए क्या फीचर आ गया, बाइक कहां से आ गई राहुल के पास? ठीक है ना, ये आ गए ना यहाँ पर मल्टीपल बाइक्स, आगे कि नहीं आगे? और बाकी लोगों ने तो पहले से ही क्या कर रखा था? इनहेरिट कर रखा था। सन ने इनहेरिट कर रखा था फादर को, और फादर ने इनहेरिट कर रखा था यहाँ पर ग्रैंडफादर। और ये सीक्वेंस में ये इनहेरिटेंस है, ध्यान रखना, कोई भी किसी बीच में स्किप नहीं कर रहा है। तो ग्रैंडफादर के सारे फीचर किसके पास ट्रांसफर हो गए? और फादर के ग्रैंडफादर के फीचर्स प्लस खुद के फीचर्स किस पे ट्रांसफर हो गए? सन के पास। सन के फादर के फीचर जो उसे ग्रैंडफादर से मिले थे, और प्लस खुद के फीचर वो भी किसे ट्रांसफर हो गए? ग्रैंड सन के पास। और ये जो कि कुछ नहीं था, अब इसने चेक किया यहाँ पर ब्रज जी, राहुल डॉट, तो देखिए यहाँ पर इसके पास वो सारे फीचर्स आ गए। कहां से आ गए सारे फीचर्स? क्योंकि इनहेरिट हुआ सीक्वेंस में, यस या नो? इसीलिए इसे बोला गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, लेवल बाय लेवल इनहेरिटेंस। सारे सबके लेवल निकलेंगे इसमें, अगर अगर ये तरीके से सीखोगे तो, राइट। तो यहाँ पर ह्यूज लैंड प्रॉपर्टी, राहुल के पास ह्यूज लैंड प्रॉपर्टी भी है। ये कहां से इनहेरिटेंस हो रहा है? इससे ऊपर क्लास से इनहेरिटेंस हो रहा होगा। ये क्लियर है ना भाई? तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, देखिए। संजीत भाई, सिंपल इनहेरिटेंस में ये है क्लास 1 और ये है क्लास 2। तो क्लास 1 ने सारे फीचर किसको दे दिया? अपने क्लास 2 को दे दिया। ये था सिंपल इनहेरिटेंस नीतीश जी। उसके बाद हमने पढ़ा मल्टीपल। तो मल्टीपल में ये था हमारे पास क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, है ना। और इसने सारे फीचर किसको दे दिए? क्लास ई को। तो ये एक एक करके सारे फीचर आ गए थे। ये नोकिया क्लास में ये देखा था ना, नोकिया के पास सैमसंग से आ रहा था, सोनी से आ रहा था, जेबीएल से आ रहा था, ये सारे फीचर आ रहे थे। तो ये कौन सा ये नए टेंस का एग्जाम्पल हुआ मल्टीपल का। मल्टी लेवल में यहाँ पर ये हो गया क्लास ए, क्लास ए की फीचर्स चलेगा किस पे? बी पे, बी के फीचर्स सी के फीचर्स डी पे। इसका कुछ सीक्वेंस ऐसे बना, इसके फीचर्स इधर, इसके फीचर्स इधर, और इसके फीचर्स इधर। और ये डायग्राम कुछ ऐसे भी बन सकता है, ऐसे। इसके पीछे ये फीचर्स इधर, इसके फीचर्स इधर, और इसके फीचर्स इधर। तो ये कैसा इनहेरिटेंस है हमारा? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब कौन से बच गए? दो। कौन कौन से? हायरार्किकल और हाइब्रिड। अब इसी को अगर बदल दो, इसको बदल दो, तो क्या हो जाएगा कि एक ही फीचर कई तारों को दिए जा रहे, जैसे कि भंडारा होता हो, है ना। सबके पास कॉमन फीचर है, जैसे कि अभी आप लोग की ट्रेनिंग चल रही है, तो सबको क्या मिल रहा है यहाँ पर? भंडारा नहीं, सबको सेम फीचर मिल रहा है। देखो, क्लास ए ने क्लास बी को भी फीचर ट्रांसफर किया, सी को भी ट्रांसफर किया, डी को भी, ई को भी, एफ को भी, जी को भी। अरे बात क्लियर है ना? तो ये कौन सा इनहेरिटेंस है भाई? ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। साकिब क्लियर है ये बात? तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा? का एग्जांपल क्या बनेगा बताओ? नहीं, ग्रैंडफादर नहीं, ये जो ग्रासटेक वाला था, ये ग्रासटेक फीचर किसको जा रहा है?
रवि को भी जा रहा है, और ये ग्रास्टेक फीचर किसको जा रहा है? अजय को भी जा रहा है। और यही ग्रास्टेक फीचर किसको जा रहा है? अरे एकांश क्लियर है ना? इसे पीपीटी बनाना आता है। परफेक्ट। तो देखो सनी के पास भी ग्रास्टेक आ रहा है, अजय के पास भी ग्रास्टेक आ रहा है, और रवि के पास भी ग्रास्टेक आ रहा है। तो यानी एक ही पेरेंट अलग अलग यहाँ पर चाइल्ड्स को क्या कर रहा है? फीचर ट्रांसफर कर रहा है। तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ? हेरारिकल। देन इसके बाद आपका आ जाता है विच इज हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्ड का मतलब ही क्या होता है? मिक्स ऑफ ऑल इनहेरिटेंस, सबको जोड़ दो। तो एक ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें सब कुछ आ रहा है, मतलब जिसके पास ये वाला कौन सा था? मल्टीपल। मल्टीपल से भी आ रहा हो। जिसके पास ये वाला कौन सा था? मल्टी लेवल से भी आ रहा हो। जिसके पास हायरार्किकल से भी आ रहा हो, और सिंपल से भी आ रहा हो। तो ये क्या बन जाएगा आपका? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। एकांश स्पेलिंग ई की ए एन एस क्लास, यही है ना? अब देखिए यहां पर ग्रास्टेक, और बताइए। हाँ इधर ही है, दे देना भाई साकेत इधर। ग्रास्टेक, और बताओ इधर और कौन कौन सा हमारे पास? ग्रैंडसन और नोकिया और ये भी नहीं, बस ये हो गया, ये क्लियर है। और जो है इसके पास खुद का फीचर है भाई, नाम पता है नहीं बताओ भाई, एक फीचर। तुरंत पता होता ये सब नहीं भाई, कुछ वैसे बताओ। ठीक है, नेता, नेतागिरी, चलो नेतागिरी लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो चुप चुप की मूवी होती है ना, चुप चुप की मूवी बोलता है उसमें, जब वो गूंगा बन के जाता है, उससे बोलता है कि इशारों में बात करने के लिए है, तो वहां पर वो इशारों में बताता है ऐसे कि भाई ये कौन सी जगह से आया है, तो महाराष्ट्र के दो चार जगह का नाम लेता है? कॉल काटा बोलता है कि ऐसे ऐसे इशारे करेगा तो काट देगा है। तो वो ये रत्नागिरी उसे बताता है वहां पर, रत्न को गिरा के दिखाता है ना, तो वैसे ही याद आ गया मुझे नेतागिरी में। तो एकांश भाई यहाँ पर जो है काफी एक्टिव है, किस चीज में? नेतागिरी में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना भाई, हल्के में मत ले लेना, नेतागिरी वही कर पाता है जिसके पास हर जगह के कनेक्शन हो। तो यहाँ पर अब अगर एकांश नाम से कोई अगर ऑब्जेक्ट बनता है एकांश क्लास के हेल्प से, इसके पास कौन से फीचर्स होंगे? सारे फीचर्स होंगे, देखिए जो किसी के पास नहीं है, देख रहे हैं? बैटरी भी है, बैटरी, ब्लाइंड मनी, डिस्प्ले, एक्सेल, नाइट विजन, लैंड प्रॉपर्टी, बॉस साउंड, मल्टीपल बाइक, नेतागिरी तो खुद है, फोन केस, पावर वीआई, पाइथन, एसक्यूएल। ये सब कहां से है भाई? ये सब अलग अलग जगह से। क्या एकांश ने कभी इतना बड़ा कोड लिखा था खुद? नहीं, बट ये सारे फीचर आ गए, इसीलिए इनहेरिटेंस का फायदा होता है। अब आप लोग बताइए इनहेरिटेंस में कोड रिपीटेबिलिटी कितना ज्यादा कम हो जाता है, सोचिए, यही फीचर्स अगर हमें ट्रांसफर करने होते। तो ये था हमारा इनहेरिटेंस। एक और प्लेयर डन करें या अभी रहने दें? दो हो गए, कल दोनों हो जाएंगे, डन हो जाएंगे, उप्स डन हो जाएगा। हाँ। कल तो डन कराएंगे, दोनों प्लेयर डन। हाँ दोनों इजी है, ज्यादातर टाइम जाता है इसी में आपका, इसके बाद बच जाता है कौन सा? नहीं गया तो भाई 2:37 हो रहा है। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर ये टॉपिक हमारा उप्स के 2 पिलर रेडी हो चुके हैं आप लोग को। बिल्डिंग प्रोग्रामिंग की तभी बन पाएगी जब ये पिलर रेडी होंगे। 2 पिलर और बचते हैं, कौन कौन से भाई 2 पिलर बचते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए इसे करते हैं क्लोज। अभिषेक और अविनाश भाई समझ में आ रहा है आप दोनों को?
आप लोग कुछ बातें नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए। यस सर। अविनाश आप, ये अवनीश आपको भाई, अवनीश बताओ भाई। चलो भाई ठीक है, डन करते हैं, आप दोनों का अटेंडेंस में मार्क कर दूंगा। मिलते हैं कल सेम टाइम।